Hello ji, hello, and welcome to the lecture 6 of our series Full Stack Data Science with Microsoft Azure and AI. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फंडामेंटल डेटा टाइप के बारे में। फंडामेंटल डेटा टाइप होते क्या हैं, हमने बात करी थी टाइप कास्टिंग के बारे में, और वहाँ मैंने आपको एक बेसिक सा सवाल बताया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं है तो हम फटाफट से रिवीजन करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में। इंट मेरा क्या होता है? इंट बेसिकली यह नंबर होता है। एवरी नंबर विदाउट जीरो इज नोन एज इंट। 23 ले सकते हो, -30 ले सकते हो, आप उसको जीरो ले सकते हो। फ्लोट मेरा क्या होता है? 23.0 -30.7 या फिर 0.00। आपको बुलियन बताया था, बुलियन इज कैन बी ट्रू एंड कैन बी फॉल्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी नंबर दुनिया का, कोई भी नंबर एक्सेप्ट जीरो इज ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट हम वन लेके चलते हैं। एंड फॉल्स इज जीरो। समझ में आया? ट्रू इज 1 एंड फॉल्स इज जीरो। ठीक है जी। स्ट्रिंग हमारे पास था, मैंने आपको स्ट्रिंग बताया था। स्ट्रिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। ऐसे तरीके होते हैं स्ट्रिंग को लिखने के 3 मेरे पास। एक कॉलम में ए बी लिख दिया, डबल कॉलम में लिख सकता हूँ ए बी को, एंड ट्रिपल कॉलम में लिख सकता हूँ 1 2 3 ए बी, और अगली लाइन में लिख सकता हूँ इसका यूज़ करके। ये सब हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। फिर एक मैंने छोटा सवाल पूछा था जाते जाते, क्या हम स्ट्रिंग को टाइप कास्टिंग पढ़ी थी हमने, टाइप कास्टिंग बताई थी कि हम किसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में। तो अभी भी अगर आपको छोटा सा डाउट है तो उसको क्लियर करते हुए चलते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, क्या हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में? जी हाँ, कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो इंट कैन बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। येस, इट कैन बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, एंड तभी कन्वर्ट हो सकती है व्हेन इट कंटेन्स ओनली नंबर्स। जब स्ट्रिंग सिर्फ नंबर कन्वर्ट लेके, जब स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर्स होते हैं तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में। बाकी कोई भी तरीका नहीं है कन्वर्ट करने का। बाकी सारी कन्वर्जन अगर आपको सीखनी है तो प्लीज़ चेकआउट करो मेरी पुरानी वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। हमने 2-2.5 मिनट इसमें लगा दिए। बात करता हूँ मैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने कोर्स स्टार्ट करा था जब ये पाइथन का, तो मैंने बताया था प्रिंट कमांड क्या होती है। याद होगा आपको प्रिंट कैसे काम करता है। लेंथ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक कमांड होती है। एंड हमने टाइप ऑफ के बारे में बात करी थी। ठीक है जी। आज हम एक नई कमांड पढ़ने वाले हैं। नई कौन सी पढ़ने वाले हैं? दैट इज नोन एज इनपुट। दैट इज, ये कमांड नहीं होती है, फंक्शंस होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो इनपुट क्या होता है, अगर आपका डाउट है तो मैं आपको बताता हूँ। जब हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि हमें क्या वैल्यू डालनी है, आस्किंग यूज़र टू एंटर वैल्यू। देवांश भाई, ये कैसे हो सकता है? हम यूज़र से कैसे पूछ सकते हैं क्या वैल्यू डालनी है? तो इसके लिए यार देखो, मैं आपको सिखाता हूँ, आइडिया देता हूँ, सिखाता हूँ। हम कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कहाँ पर ऐसे हम चीज़ें देखते हैं। आप किसी पेज में लॉगिन करते हो, लॉगिन पेज एक मान लेता हूँ, वहाँ पर हम यूज़र से बोलते हैं अपना ईमेल आईडी डालो, फ़ोन नंबर डालो, और ओके का बटन देते हैं। ये कुछ ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं यूज़र। ये तो फॉर्म हो गया बेसिकली। हम यहाँ भी यूज़र से पूछते हैं। ये हम डाटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेवलपमेंट का कोर्स नहीं कर रहे हैं। बट मोर और लेस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया है। जी हाँ। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पाइथन का यूज़ करने वाले हैं एंड यूज़र से पूछने वाले हैं कि हमें क्या डालना है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ। इनपुट डैश डैश लिखूंगा तो क्या होगा, अब ये इनपुट पूछेगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा मेरे पास। यूज़र से पूछेगा क्या डालूँ, 274 डालूँ, फिर मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, 234.78 कुछ भी डाल सकते हो। एंड इनपुट जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे लेता है चीज़ों को, इनपुट जो होता है वो स्टोर करता है, स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज लाइक, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। देखो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इनपुट लिखता हूँ सिर्फ INPUT एंड ओके, एंटर करूँगा ऐसे। ओके, अब इनपुट के अंदर मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर इनपुट के अंदर स्पेस देना पड़ेगा, कम से कम स्पेस देता हूँ ना, ये कह रहा है स्पेस देता। अब आपके लिए वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है क्या? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे इसके अंदर एंटर यूर नेम। मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर एंड मैं इसको रन कर देता हूँ। the cell has not been executed at kernel.co.log and there is another pending input, submit your, okay, where is pending input, ये देखना पड़ेगा। लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग। एक बार वापस से फाइल को न्यू कर देता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ एक बार मैं नई फाइल से करके दिखाता हूँ आपको, कंसोल नोटबुक।
ठीक है जी, नोटबुक खोलता हूँ फटाफट से। नहीं, कुछ एरर शो कर रही है वो नोटबुक, इसको लीव करते हैं। हियर वी गो, ये हमारी नई नोटबुक हो गई, सिलेक्ट कर दिया पाइथन कोड डॉट एंड टाइटल 4। एंड यहाँ पर मैं आपको इनपुट लिख के दिखाता हूँ, INPUT इनपुट, सिर्फ ऐसे कर दूंगा एंड एंटर करूँगा। तो देखो मेरे से क्या बोल रहे हैं, आपको वैल्यू दो। वैल्यू के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था 99 डाल देता हूँ मैं एंड एंटर करता हूँ। तो मुझे क्या दिखा रहे हैं, 99 एक स्ट्रिंग बन गई। कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग है नहीं है? इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। स्ट्रिंग टाइप ऑफ लगाकर मैं यहाँ चेक करके दिखा सकता हूँ। देखो, और अब हम सीख चुके हैं, कोई भी चीज़ अगर कॉलेंस के अंदर आ रही है तो ये स्ट्रिंग होती है। ठीक है जी, अगर कोई भी चीज़ कॉलेंस के अंदर आ रही है तो ये स्ट्रिंग होती है। जी देवांश भाई सही बोल रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट कैसे स्टोर करेगा, स्ट्रिंग के थ्रू स्टोर करेगा। ये एक हमारा छोटा सा एग्जाम्पल हो गया विच वी कैन ऐड हेयर। ये मैंने एग्जाम्पल को यहाँ लगा देता हूँ। ओके जी, आप हट जाओ मैडम यहाँ से। एंड मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया आपकी सहूलियत के लिए। जी, हम ऐसे स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। अब एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्या स्ट्रिंग ऐसे ही काम करती है? हाउ टू एग्जीक्यूट, स्ट्रिंग कैसे एग्जीक्यूट होती है, CUTE एग्जीक्यूट कैसे होती है। देखो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इनपुट लिखूंगा। यार देखो कोड ना ऐसे चलता है हमेशा, इनपुट लिखूंगा। अब इनपुट मैंने जो लिया है, मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ A नाम का, अब उस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो रहा है। तो अगर मैं कोड रन करूँगा, क्या रन करेगा, चेक करते हैं एक बार इस कोड को। यहाँ पर जाता हूँ मैं वापस से एंड नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ यहाँ पर। पहले इनपुट लिखूँ, जैसे मैंने आपको बताया इनपुट लूँगा पहले मैं। ठीक है, अब मैं ऐसे कहीं ना कहीं वेरिएबल में जाकर स्टोर कर रहा हूँ, तो A इक्वल टू लेता हूँ इनपुट। हियर वी गो, इनपुट में डालता हूँ 23 वापस एंड एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक इनपुट बना दिया A। अब मुझे A को कॉल करना तो क्या करूँगा, या तो प्रिंट A कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं प्रिंट A कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे टाइप चेक करो एक बार A का। मैंने आपको बताया ना स्ट्रिंग होता है। अगर आपको फिर भी अगर आप देखना चाहो क्या स्ट्रिंग है, देवांश भाई गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो देखो जी क्या दिखा रहे हैं, इनपुट जो मैंने लिया है यहाँ पर A, वो एक स्ट्रिंग है। फटाफट से इसको मैं ऐसा कोड लगा देता हूँ अपने नोटबुक में, हमें थोड़ा सहूलियत मिल जाएगी आगे पढ़ते वक्त। ठीक है जी, समझाया तो आपने, सही है देवांश भाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार कॉल कर रहा है, जैसे वहाँ लिखा आता है आपकी, अगर आप किसी वेबसाइट में साइन इन करते हो एंटर योर ईमेल। अगर आप मेरे से बोलो देवांश भाई मुझे भी ऐसे कोई कोड लिख के दिखाओ जहाँ पर एंटर योर ईमेल है, तो इसके लिए देखो जो अंदर इनपुट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, A इक्वल टू वापस से इनपुट। अब ये ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, एंटर योर ईमेल। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, जब ये रन करेगा, मैं रन करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर पहले लिखा है यहाँ पर क्या, एंटर योर ईमेल, एंड उसके बाद आप ईमेल डालोगे, फिर आप प्रिंट लगाओगे तो आपको आपकी ईमेल दिख जाएगी। करके देखते हैं फटाफट से, एक आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर A इक्वल टू लगाऊंगा, इनपुट लिखूंगा फटाफट से, INPUT इनपुट। अभी मैंने क्या करा था बीच में, मैं कोशिश कर रहा था, कुछ एरर आ रहा था इसमें। एरर मतलब मैं आपको बातें बताऊँगा। एंटर योर ईमेल, ईमेल करो इसको मैं, ईमेल। ओके, एंड ईमेल डालने के लिए बोल रहा है, ईमेल डालता हूँ default@gmail.com। ओके, एंटर कर दी मैंने ईमेल। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कॉल करनी है। देखो मैंने ईमेल तभी एंटर करी, उसने मेरे से बोला ईमेल एंटर करने के लिए, देख रहे हो। अब मैं कॉल करूँगा, A लिख दूंगा तो मुझे ईमेल मिल जाएगी। हियर देखो, हियर इज आवर ईमेल। तो आपको एग्जीक्यूशन समझ में आई, एग्जीक्यूट कैसे होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैं इस एग्जाम्पल का से कॉपी करता हूँ। ठीक है, सॉरी, नॉट फाइन। मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हियर वी गो। ठीक है, एंड एक बार मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ। नाउ इट्स फाइन। तो देखो आपके सामने एग्जांपल है, ये कैसे काम करता है। पहले हमने इनपुट में ईमेल डाली, पहले हमने क्या करा, ईमेल यहाँ पर डाली। हमने क्या करा था, आप दिख नहीं रही है यहाँ पर, हमने ईमेल डाली थी, एंटर कर दी हमने ईमेल, ये रही। जब हमने ईमेल एंटर कर ली, फिर वो जाकर ए में स्टोर हुई है। पहले क्या हुआ, पहले इनपुट हुआ, ठीक है, फिर हमने दिया उसे इनपुट, फिर वो स्टोर हुआ है और फिर जाके प्रिंट होता है। समझ में आया कैसे काम करता है पूरा सिस्टम। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है कैसे काम करता है। तो देखो जी, तो इसके लिए मैं पॉइंट लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट राइट साइड विल बी एग्जीक्यूटेड। पहले राइट साइड एग्जीक्यूट, पहले इनपुट लिया, आफ्टर एंड आफ्टर, और एक मिनट आप यहाँ आपको नहीं दिखेगा ड्यू टू लोगो, यहाँ लिख देता हूँ, एंड आफ्टर इनर ब्रैकेट विल बी एग्जीक्यूटेड। ये इनर ब्रैकेट क्या है, इनर ब्रैकेट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फटाफट से। देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, इसे इनर ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बारे में बात करता हूँ।
सेकेंड पॉइंट इसी से आता है मेरा, ठीक है जी। इनर ब्रैकेट, हाँ एग्जीक्यूटेड एंड इनर ब्रैकेट, और लेफ्ट भी उसी के बाद होगा, लेफ्ट भी उसी के बाद होगा, लेफ्ट ब्रैकेट भी तभी होगा, ठीक है जी। हाँ मैंने 2 पॉइंट मिक्स कर दिए गलती से, ये ब्रैकेट वाला पॉइंट मुझे अलग से बताना था, मैं बताता हूँ। अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रैकेट होते हैं तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, लेट सपोज भाई हमें ये स्ट्रिंग ले रहा है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने पहले क्या करा, मैंने एक इंट लिया, INT इंट के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 33, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इंट को फ्लोट बनाना है। तो फ्लोट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्लोट ब्रैकेट लूँगा, FLOAT फ्लोट एंड OAT फ्लोट, एंड एक ब्रैकेट यहाँ लगा दिया एंड एक ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये फ्लोट बन गई ये वैल्यू। पता कैसे चलेगा फ्लोट कैसे बनी, अभी बताऊँगा यार। देखो फिर क्या होगा, फिर मैं इसे वापस इंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है जी, या स्ट्रिंग बनाता हूँ डायरेक्ट, चलो STR स्ट्रिंग बनाता हूँ एंड मैं इसको स्ट्रिंग बनाता हूँ। तो एट द एंड मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या मुझे इंट मिलेगा या फ्लोट मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। देखो भाई पहले इंट सॉल्व होगा, इंट किया तो फ्लोट बनेगा, फिर वो स्ट्रिंग बनेगा। देखो चेक करते हैं, हाँ जी। तो मुझे लास्ट में क्या मिला, पहले इंट बना, इंट से वो फ्लोट बन गया, फ्लोट के बाद स्ट्रिंग बना, तो मुझे यहाँ 33.00 वैल्यू मिल गई है, ठीक है जी। ये तो आपको समझ में आ गया है देवांश भाई, हमें समझ में आ गया कैसे काम करता है। अब सवाल मेरा एक छोटा सा है, अगर मुझे इनपुट में इंट लेना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। इनपुट में अगर मुझे स्ट्रिंग वो लेना है, इंट लेना है या फिर फ्लोट लेना है, चलो इंट क्या लेना है, फ्लोट लेना है या फिर बुलियन लेना है, चलो मैंने आपको वो तो बता दिया था स्ट्रिंग। उसके अलावा मुझे कुछ भी लेना है तो क्या करूँगा, तो भाई उसके लिए हम यूज़ करते हैं इवेल्यूएट का, EVAL लिखकर मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, उसके अंदर मैं लिख दूंगा एंटर योर एज। तो क्या होगा, अब जो मेरे पास डाटा आएगा ना, वो डाटा मेरे पास क्या आएगा, इंट आएगा, क्योंकि जो एज होती है वो इंटीजर होती है। किसी की एज 23.5 नहीं होती है, 23-24 ही होती है, ठीक है जी। करके दिखाऊँ, हाँ करके दिखाता हूँ, देखो क्या होता है। फटाफट से वो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर। इनपुट लूँगा पहले मैं, इनपुट के अंदर मैं क्या करूँगा, इनपुट के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पर एक छोटी चीज़, एंटर एंटर योर एज, ठीक है जी। एंटर योर एज मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इससे मैं ये जो स्ट्रिंग मिलेगा, अभी एंटर योर एज, अभी मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको इंट बनाना, ओके। तो इंट के लिए मैं इवेल्यूएट फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब इवेल्यूएट भी यूज़ कर लिया तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो एक्स से कर देता हूँ, ठीक है जी। एंटर करूँगा तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओके क्या गलती है इस कोड में मैं आपको बताता हूँ। EVAL eval is not defined, okay, so let me do the thing. Now it's fine. हाँ देखो इवेल्युएशन का ई छोटा होता है, ये चीज़ नोटिस कर लेना, आई एम सॉरी। तो अब यहाँ मेरे को एज डालने के लिए बोल रहा है, एज मैं डाल दूंगा 23, ओके, या फिर 29 डाल देता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, रैंडम एज डाल रहा हूँ, 10 साल डाल देता हूँ, 10 साल अगर आपकी एज है तो। अब मैं करूँगा यहाँ पर एंटर, इसने एज ले ली है। अब मैं एज को कॉल करूँ, एज को कॉल करता हूँ, क्या एज दिखा रहा है, हाँ जी 10 साल एज दिखा रहा है। अब टाइप चेक करते हैं एज का, क्या सच में ये मेरा स्ट्रिंग बना है, देखो आपको दिख रहा है सच में नीम बना है, इंट बना है, आपको दिख रहा है इंट है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपके सामने इंट रेडी है। किसी भी चीज़ को मुझे अगर यहाँ पर इंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर उसके आगे EVAL लगा दूंगा, ठीक है जी। क्या है फ्लोट के साथ भी काम करेगा, एक बार करके देख लेते हैं सेम एग्जाम्पल को, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एंटर योर वेट। अब वेट कैन बी इन डेसिमल्स, तो एंटर करता हूँ, मेरे से बोलता है वेट बताओ जी। वेट मेरा है जैसे 99.99 मेरा वेट, हालांकि इतना नहीं है मेरा वेट, बट मैं यहाँ ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब क्या मैं करूँगा, अगर अब मैं यहाँ पर एक्स डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 99.99 मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल सही मिल रहा है। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँ, टाइप ऑफ चेक करता हूँ, टाइप एक्स, हियर वी गो, इट इज़ फ्लोट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इतना आपको समझ में आ गया भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, हम जिन्हें सीख जाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया है किसका, फ्लोट का, तो मुझे इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा एंड आई हैव टू जस्ट पेस्ट दिस इन नेक्स्ट पेज। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, पेस्ट क्यों नहीं हुआ दोस्तों, कहाँ पेस्ट हो रहा है ये, ओके जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मुझे फटाफट से दूसरी बार स्क्रीनशॉट ले दो, ठीक है ले लिया।
हो गया स्क्रीनशॉट दोस्त, एंड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ये मैंने आपको बता दिया है। हम ये कर सकते हैं यहाँ पर फ्लोट के लिए भी, बुलियन के लिए ट्राई करते हैं। चलो ओके, तो बुलियन के लिए क्या करूँगा, एग्जाम्पल लेता हूँ एक और। क्या बुलियन बता पाएगा नहीं बता पाएगा। यहाँ पर मैं पूछता हूँ इसके अंदर, वैलेंटाइन वीक चल रहा है वैसे भी, मैं पूछता हूँ यहाँ पर आर यू सिंगल। देखो इसके दो एग्जाम्पल, दो आंसर होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो यस या तो नो। तो मैं इसको रन करता हूँ। इसने मेरे से पूछा आर यू सिंगल, मैं बोलता हूँ यस, मैं यहाँ पर सिंगल हूँ, हाँ जी सिंगल हूँ मैं। तो ठीक है, आर यू सिंगल, ट्रू मैंने बता दिया। चेक करते हैं क्या इसने वैल्यू इनपुट ली है। जी हाँ ली है इसने वैल्यू इनपुट, ट्रू दिखा रहा है। टाइप भी चेक कर लेता हूँ क्या ये सच में बुलियन है या नहीं है। ओके, यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है स्ट्रिंग, ट्रू स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है दोस्तों, आर यू सिंगल इनपुट STRA स्ट्रिंग दिखा रहा है ट्रू। शायद यहाँ पर मैंने कुछ गलती करी होगी, मैं एक बार वापस चेक करता हूँ। आर यू सिंगल, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूँ तो लेट मी डू अ थिंग, आर यू सिंगल 1 करूँ, ठीक है। अच्छा एग्जीक्यूट कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर टाइप ऑफ चेक करता हूँ फटाफट से, स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो इसके लिए शायद मुझे एक काम करना पड़ेगा, एंटर करता हूँ वापस से फॉल्स, आर यू सिंगल फॉल्स, एंड अब चेक करता हूँ टाइप ऑफ, स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। फॉल्स की स्पेलिंग ठीक है, फॉल्स FALSE फॉल्स। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक्स इवेल स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है, आर यू स्ट्रिंग। अच्छा शायद ये बुलियन के लिए काम नहीं करता है, मैंने यहाँ एक बार वापस ट्राई कर लेता हूँ लास्ट टाइम। ट्रू TRU ये ट्रू, हाँ तो ये बुलियन के लिए काम नहीं करता, सॉरी गाइस, ये बुलियन के लिए काम नहीं करता है, ये काम करेगा सिर्फ फ्लोट और इंट के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है जी। अब मल्टी लाइन इनपुट के बारे में बात करते हैं। हमने बात करी है सिंगल लाइन इनपुट के बारे में, अगर मुझे एक एक लाइन की इनपुट लेनी है तो। एक और टॉपिक है छोटा सा, मल्टी लाइन इनपुट। उसमें क्या होता है, हम एक ही पैराग्राफ के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करते हैं, मल्टी लाइन इनपुट, थोड़ा पेन पीछे से पकड़ना, हाँ ठीक है। मल्टी लाइन इनपुट, अब इसमें क्या होगा, हम 3-4 चीज़ें पहले कॉल कर लेंगे इनपुट के लिए, और मैं उसको एक लाइन में आपको ला के दिखाऊंगा। जैसे मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। मैं नेम लिखूंगा, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ना, यहाँ क्यों लिखना है फिर, अगर हम कर ही रहे हैं तो। एक मल्टी लाइन इनपुट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हम। ओके फटाफट 8-10 लाइन छोड़ देते हैं, हियर वी गो। पहले मैं लेता हूँ नेम, मैं आपका नेम पूछ लेता हूँ। मैंने नेम पूछ लिया आपसे यहाँ पर, एंड आप मुझे बताओगे क्या, INPUT इनपुट। इनपुट इनपुट के अंदर मैं आपसे पूछना क्या, एंटर योर नेम। ओके अब आप मुझे नाम बता दोगे, अभी के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है जी। एंड हियर वी गो, नेक्स्ट लाइन पूछता हूँ मैं यहाँ पर। अभी के लिए नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, चलो नेम भी डालता हूँ यहाँ पर, चलो बाद में क्या भी डालता हूँ। मैं यहाँ डालता हूँ देवांश, मेरा नाम क्या है देवांश भट्ट, DHATT। एंड अभी मुझे बोल रहे हैं यहाँ पर एंटर योर एज। अभी एज मैं बनाता हूँ, एज नाम से एक एज, ठीक है जी। इनपुट INPUT इनपुट, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फटाफट से डाल दूंगा क्या। आप भी ट्राई कर सकते हो मेरे साथ अगर आप चाहो तो, वीडियो को पॉज करके। एंटर योर एज, ठीक है जी। यहाँ पर ये मुझे एज पूछ रहा है तो मैं एज डाल देता हूँ, एज के लिए। ओके एंड यहाँ मैंने इसे सेव नहीं करा, ठीक है अब सेव हो गया। एंटर योर एज, एज में डालता हूँ पर कुछ भी 23 डालता हूँ, ठीक है जी। एंड मैं फिर सेव करना भूल गया, हो गया सेव। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिटी, एक सिटी नाम से बनाता हूँ मैं, सिटी में बना देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं पूछता हूँ INPUT इनपुट। इनपुट के अंदर वापस से जो मैं कोड लिख रहा हूँ सेम ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर आप मैं पूछूंगा वेयर डू यू लिव, ठीक है जी। यहाँ पर मैं डालता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ, हियर इट गो। एंड एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, फ़ोन नंबर डाल दूँ, चलो नंबर डालता हूँ, नंबर NO इनपुट INPUT इनपुट। ओहो एंटर योर फोन नंबर, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है, नंबर डालता हूँ कुछ भी मैं 999999990, ठीक है जी, ठीक है नंबर ले लिया मैंने।
अब मैं चाहता हूँ कि यार इन सबको एक साथ एक प्रिंट कमांड में सबको एक साथ प्रिंट कर दो। क्या ये पॉसिबल है? हाँ है पॉसिबल। अगर आपको लगता है नहीं है पॉसिबल तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई करो, अपने इंड से भी एक बार आप कोशिश करो इसको करने की। मैं आपको दिखाता हूँ पॉसिबल है या नहीं है। जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैं क्या करूँगा, प्रिंट कमांड यूज़ करूँगा, PRINT प्रिंट। एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्लाइंट बनाता हूँ, मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको पहले। HEY हे, ठीक है जी। हे के बाद लिखूँगा ऐसे माय नेम इज़, इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको बंद कर दूँगा एंड मुझे अपना नेम कॉल करना है इसके बाद। तो यहाँ नेम आ जाएगा मेरा। नेम मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, नेम फंक्शन लिख दूंगा बेसिक सीधा। काम करेगा भाई, ये दिखाऊंगा मैं आपको कैसे काम करेगा। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, स्पेस इशू ना करे, हाँ। एंड फिर मैं वापस से एक पैराग्राफ बनाता हूँ ऐसे इसके अंदर कैसे। अब मैं लिखूँगा माई आई एम, अब यहाँ पर आ जाएगा जितना मेरी एज है। तो एज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वापस से बनाऊँगा एज, फिर मैं यूज़ करूँगा दो चीज़ों को, इसके अंदर लिखूँगा ईयर ओल्ड, ठीक है। आई लिव इनके बाद मैं क्या करूँगा, इनके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सिटी, तो सिटी आ जाएगा CITY, फिर मैं इसे कॉमा करूँगा एंड मैं वापस से बनाऊँगा एक और पैराग्राफ। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, आई लिव इन सिटी, दिल्ली आ गया। फिर माई फ़ोन नंबर इस करके स्पेस देता हूँ एंड मैं यहाँ पर लास्ट में लिखूँगा क्या, नंबर, एंड मैं इसको बंद कर दूँगा। क्या रन करेगा नहीं करेगा, क्या ये रन करेगा नहीं करेगा, देखिए एक बार रन करके एंटर दबाऊँ। क्या एरर दिखा रहा है मेरे को, लाइन 1 माय नेम इज इतना इतना एंड ये मुझे एरर में क्या शो कर रहा है। ओके तो छोटा सा इशू लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। लेट मी जस्ट ट्राई इट अगैन। यहाँ पर क्या एरर दिखा रहा है, प्रिंट हे माय नेम इज, इसके बाद मैंने नेम कॉल करा है तो नेम फंक्शन क्यों नहीं शो कर रहा है यहाँ पर। ओके कोड मेरा बिल्कुल ठीक है। इन लाइन 1 इन 68 लाइन 1 ट्रैक बैक नॉट कॉल नेम, str इज नॉट कॉलेबल, एरर टाइप स्ट्रिंग इज नॉट कॉलेबल, विच स्ट्रिंग इज नॉट कॉलेबल। लेट मी सी, अब रन करेगा नहीं, कुछ इशू है। लेट मी फिक्स इट आउट वंस अगैन। तो हे माय नेम इज, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इसके बाद ओके यहाँ मैंने गलती करी है, ये रही गलती। देखो कोड में सबसे बड़ी गलती यही होती है, आप ही जो लिख रहे हो अब आप बंद कर रहे हो ना ये, तो यहाँ पर इसको यहाँ बंद करना था, यहाँ पर। लेट मी सी अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी भी और गलतियाँ हैं इस कोड में, और क्या गलती है इस कोड में, यहाँ पर एक गलती हमने फिगर आउट कर ली है, ये यहाँ पर गलती थी दिस वन, एंड यहाँ पर एक गलती है सिंटेक्स में, अनमैच सिंटेक्स एरर। तो यहाँ पर मैंने खोला है, बंद भी करा है। अच्छा इसको मुझे डबल पैरेंथेसिस में करना होगा। अब क्या दिक्कत है, स्ट्रिंग इज नॉट कॉलेबल, विच स्ट्रिंग इज नॉट कॉलेबल। लेट मी सी, आई एम इतना 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 इतना, नाउ इट्स फाइन। str इज नॉट कॉलेबल, हे माई नेम इज, एक सेकेंड लेट मी जस्ट सी दिस थिंग, इसको मैं यहाँ से हटाऊँ एंड लेट मी जस्ट एंटर। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग इज नॉट कॉलेबल, हे माई नेम इज इतना कॉल हो गया, इसके बाद स्ट्रिंग क्यों नहीं कॉलेबल हो रही है। जस्ट लेट मी सी, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से एंड मैं इन सबको एक ही ब्रैकेट में डाल दूँ, वेरी सॉरी। अब एक बार चेक करो इसको मैं, हाँ अब मैं समझा क्या इशू था इसमें। सिंगल ब्रैकेट खेलते हैं इसके साथ एक बार, एंटर, ठीक है। हे माई नेम इज़, अब यहाँ पर क्या सिंटेक्स एरर आ रहा है, माई नेम इज़, ठीक है। यहाँ कॉमा लगाऊँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमा लगाऊँ, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमा लगाऊँ, ठीक है। यार देखो ये इशू होता है जब हम साथ के साथ काम करते हैं। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। देखो मैंने आपके साथ बैठ कर यहाँ पूरा कोड ठीक करके दिखा दिया। एरर हो जाता है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। तो देखो मैंने कोड ठीक करके दिखाया। हाई माई नेम इज़ देवांश भट्ट, आई एम 23 ईयर ओल्ड, आई लिव इन दिल्ली, माई फोन नंबर इज इतना इतना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मल्टी लाइन के एग्जाम्पल इनपुट थोड़े से मुश्किल होता है निकालना आपको। बेसिक सा देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, हमने इसको सॉल्व करा आपके सामने, तो हमें इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा हमें सिंटेक्स एरर देखना पड़ेगा।
मल्टी लाइन का हमने करके दिखा दिया आपको कोड, इसे भी हम एज ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, पहला टॉपिक हम अपना कर चुके हैं, दैट इज इनपुट टेबल। अब बात करता हूँ यहाँ पर इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग क्या होती है? देखो, इंडेक्सिंग यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाता है इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। स्टार्ट करता हूँ इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग देखो, बेसिकली इंडेक्सिंग इज एक्सट्रैक्टिंग डाटा। तो अगर हम कभी डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, EXTRACT, एक्सट्रैक्टिंग डेटा इज नोन एज बेसिकली इंडेक्सिंग। और स्लाइसिंग डेटा भी इंडेक्सिंग होती है। बस इंडेक्स में हम वन वैल्यूज़ को करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर हम एक वैल्यू को कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ को कर सकते हैं। मोर देन वन वैल्यू को यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसका? स्लाइसिंग का। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर मुझे निकालना है तो मैं यूज़ करूँगा स्लाइसिंग का। ठीक है जी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये बताने से पहले। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। A = 99, ठीक है जी, एक ये हो गया, और A = 99। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर अभी तक आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, दिस इज इंट एंड दिस इज स्ट्रिंग, STR स्ट्रिंग। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। छोटा सा क्या, काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करता है तो स्ट्रिंग होती है बेसिकली ऐसे स्टोर, एक पूरा सर्कल है, उसमें दोनों वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कर लेगा। अगर आप बात करूँ यहाँ पर, ये इंटीजर मेरा स्टोर है, अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो वो मेरे को कैसे स्टोर करता है? यहाँ पर दो वैल्यू बनाएगा, ये 99 की, एक जगह 9 स्टोर करेगा, एक जगह अलग से 9 स्टोर करेगा। तो दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये पूरा एक साथ करते हैं। यहाँ पर यार 100 नंबर लो, 999999, ये अलग अलग करेगा। बट अगर यहाँ 100 नंबर लोगे तो सबके लिए अलग अलग ब्लॉक बनाएगा। तो ये क्या करता है? ईच कैरेक्टर को इंडिविजुअली स्टोर करता है। ईच कैरेक्टर को क्या करता है? इंडिविजुअली यहाँ पर स्टोर करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थोड़ी सी बात करता हूँ इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग काम कैसे करती है, फिर हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहली चीज़, अगर मैंने आपको ऊपर ही बताया स्ट्रिंग है तो ये सिर्फ इंडेक्सिंग है, तो सिर्फ काम करती है स्ट्रिंग के साथ। एक मिनट, हाँ मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर। इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग, ठीक है जी, ओनली वर्क्स विद स्ट्रिंग के साथ ही क्यों काम करेगी यार? मैंने भी आपको बताया स्ट्रिंग सिर्फ ऐसे बॉक्सेस में काम करता है। ठीक है जी। अब मेरे पास इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है। इंडेक्सिंग आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड वन इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। चलो मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कैसे काम करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर मैं। ये मैंने यहाँ पर एक डब्बा सा बनाया कुछ, 1 2 3। अब मैं फटाफट से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मैं इसको नीचे डुप्लीकेट कर देता हूँ। देखो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव में क्या होगा? उल्टी स्टार्ट होती है, 0, -1, -2, -3। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नहीं हुआ? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। A = देवांश ले लिया मैंने अपना नाम। अब मुझे इसको इंडेक्स करना है। ठीक है जी। इंडेक्स कैसे करते हैं? इंडेक्स करने के लिए मैं आपको करता हूँ यहाँ पर एक फटाफट से एग्जाम्पल। D, एक बॉक्स बना लेता हूँ। मेरे नाम में 7 अक्षर आते हैं तो मैं 7 बॉक्स बनाऊँगा यहाँ पर। 1 E V A, एक सेकेंड, हाँ, N S H, D E V A N S H, पूरे अक्षर आ गए 7 के साथ। मैंने आपको क्या बताया? पॉजिटिव इंडेक्सिंग मेरी क्या बोलती है? पॉजिटिव 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला? तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? एक टोटल कितने कैरेक्टर हैं? टोटल है मेरे पास 7 कैरेक्टर। लेकिन इंडेक्सिंग क्या होगी? इंडेक्सिंग इसकी 6 हुई। क्यों? 0 से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से क्या मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, इंडेक्सिंग हमेशा जो होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड कहाँ होती है? लेंथ -1। लेंथ -1 क्यों? इसकी लेंथ कितनी है? 7। 7 में से 1 माइनस करो तो कहाँ एंड हो रही है? 6 पे। समझ में आ रहा है? जी हाँ। नेगेटिव इंडेक्सिंग से क्या होगी? नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ इस पेज को, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस पेज को। एक सेकेंड ना, ये रहा मेरा माउस, इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, हम आ गए इस पेज पे। अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बात करनी है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ फटाफट से। पहले मिटा देता हूँ, सेक्शन मिटा देता हूँ, एंड ये भी मैं मिटा देता हूँ। नाउ इट्स फाइन। ठीक है, एंड ये भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होता तो इसको मिटा देता हूँ फटाफट से। ओके, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग निकालनी है तो उसके लिए क्या करूँगा? ये 0 हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। समझ में आ रहा है नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करती है? जी हाँ।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई फॉर्मूला नहीं बनाया ऐसा। एक दिमाग भाई एक काम करो, मुझे टाइप करके दिखाओ, कोड में बताओ कैसे काम कर रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कोड में बताने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, अगर मुझे रिकॉल करना है वैल्यू, जैसे अगर आपको पता चल गया किसकी क्या वैल्यू, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है, कैसे होता है इंडेक्स फंक्शन कॉल। अब मुझे जैसे ए इक्वल टू दिवांश है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना है थर्ड पोजीशन पे कौन सा है। ठीक है जी, 0 1 2 3, थर्ड में कौन सा है मेरा, ए। ये मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ करके यार, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ। ए इक्वल टू, यहाँ पर फटाफट से जाता हूँ एंड मिलता हूँ, ए इक्वल टू 0 से ए इक्वल टू देवांश, या DEVANSH, देवांश, करेक्ट। ओके, क्या दिखा रहा है अभी मेरे को दिक्कत, ए इक्वल टू देवांश डिफाइन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ओ माफ़ी, एक छोटी सी माफ़ी, इतना पढ़ लिया है कि भूल गया कि स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं। ए इक्वल टू देवांश। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू कॉल करनी है। यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं वैल्यू कॉल करने के लिए, एंड मुझे कॉल करना है 3 पे। मैंने आपको 3 बताया था। 0 से स्टार्ट करें, 0 से करते हैं। 0 पे क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है जी, देवांश भाई चेक करो, 1 पे क्या आएगा, 1 पे ई आना चाहिए, 1 पे क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, ई आ गया। देवांश भाई 6 वैल्यू है, अगर मैं 7 डाल के देखूँ, चलो मैं 6 पे दिखाता हूँ। ए इक्वल टू 6 पे ट्राई करते हैं। 6 पे मुझे क्या दिखा रहा है, 6 पे एच दिखा रहे हैं, लास्ट है। अगर मैं ए इक्वल टू 7 करूँ, क्या दिखाएगा, 7। तो एरर थ्रो कर रहा है, क्यों, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जी हाँ, स्ट्रिंग जो मैंने बनाई थी वो आउट ऑफ रेंज हो गई, उसमें 6 वैल्यूज हैं, 7वीं वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये मेरा होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत बेसिक सी चीज़ है। थोड़ा सा बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। इंडेक्सिंग आपको समझ में आ गई है, आ गई होगी जी। स्लाइसिंग के बारे में बताना शुरू करते हैं। मालिक आपको स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग, SLICING, स्लाइसिंग, जब मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीपल वैल्यू एक्सट्रैक्शन इज नोन एज स्लाइसिंग। मल्टीपल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कैसे होती है, देखो मैं आपको सिखाता हूँ। अब सेम चीज़ रहेगा, एग्जाम्पल सेम रहेगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर एक, अब इस बार ए क्यों बनाऊँ, एक्स बनाता हूँ, एक्स इक्वल टू देवांश। अब मैं चाहता हूँ, स्लाइसिंग के देखो 2 तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं चाहता हूँ बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है 0 से और मुझे जाना है 3 तक, जितने आ रहे हैं सबको एक साथ प्रिंट कर दूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, चेक करते हैं एक बार। मैं यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में लूँगा, तो ए की वैल्यू मैंने क्या ले रहा हूँ, मैं इस बार ए में मैं ले रहा हूँ 0, और कहाँ तक जाएगा, 3 तक। तो ये क्या देगा आउटपुट में, DEV। इसने शुरू के 3 अक्षर मेरे को निकाल के दे दिए। ठीक है दिमाग में समझ में आ गया यार। एक होता है इसमें मल्टीपल स्लाइसिंग। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल स्लाइसिंग मेरी क्या बोलती है। एक्स इक्वल टू ले रहा हूँ 0 3 1। अब ये मेरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 0 से 3 तक जाऊँगा और एक एक गैप में जाऊँगा, एक बारी में एक पे जाऊँगा। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, DEV। अब से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 0 3 2। अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, ये मेरे को इसके लिए मैं आपको बना के दिखा दूँ मेरे से क्या बोल रहा है एक बार। DEVANSH, सब में स्पेसेस देता हूँ। अब ये मेरे से क्या बोल रहा है, ये मेरे से बोल रहा है भाई 0 से 3 तक जाना है, लेकिन 2 के गैप में जाना है। 2 के गैप में कैसे जाएंगे, ठीक है जी, ये 2 1 2 3। इसने मेरे से क्या बोला, 1 2 3। तो यहाँ मुझे क्या दिखाएगा, DVNH। ठीक है, तो DVN दिखाएगा, मुझे 3 दिखाना है, DVN दिखाएगा। चेक करूँ एक बार करके क्या दिखाएगा। A इक्वल टू, तो मैं क्या करूँगा 0 3 2। तो DVH भी नहीं दिखा रहा है, DVN। अच्छा लास्ट वाला, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जो मेरा कोड रन करता है कैसे करता है बेसिकली, इसके पीछे के 2 तरीके होते हैं। मैं दोनों में सेम चीज़ काम करती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया इंडेक्सिंग के अंदर। इंडेक्सिंग जो होती है, इसमें जो वैल्यूज़ होती है इंडेक्सिंग में, अब वैल्यूज़ देख लो सारी। x इक्वल टू 2,7 ले रहा हूँ, तो पहली वैल्यू को इंक्लूड करता है। मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गया, पहली वैल्यू को क्या करता है, इंक्लूड, और इसको एक्सक्लूड करता है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर फटाफट से, एक और बड़ा, तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 लेता हूँ यहाँ पर। 5 अपने नाम को लेके चलता हूँ ना वापस एग्जाम्पल में। एक तो गंदगी इतनी करता हूँ ना मैं, इसको 5 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ DEVANSH 1 2 3 4 5 6 मतलब 7। अब देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं कॉल करता हूँ 2 से लेकर 5 तक, तो ये क्या करेगा, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 2 पर क्या है, V आएगा, A आएगा, 2 3 4 5 का एक्सक्लूड कर देगा तो क्या आएगा, VAN। ठीक है जी, 3 अक्षर आएंगे आपके।
एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको करके हुए दिखाऊँ तो आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ से लूँगा A 2 से गया 5 तक, तो मुझे क्या दिखा रहा है, VAN। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत छोटी सी चीज़ है यार, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, आप इसे नेगेटिव कॉल कर सकते हो, पॉजिटिव कॉल कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ इसका नेगेटिव भी कॉल कर सकता हूँ। आप जितनी सिमेट्री करना चाहो उतनी कर सकते हो इसमें। अगर मैं इसका नेगेटिव कॉल करूँ, इसे x = -1, 3 -1 नहीं, एक मिनट, उल्टा हो जाएगा, चलेगा नहीं। एक बार ट्राई करें इसको, ज़रा ट्राई करते हैं। A = -1 से स्टार्ट करूँगा और 3 तक जाऊँगा, तो क्या रन करेगा, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है -1 में कोई वैल्यू नहीं थी, तो 3 पे जा रहा है, 0 0 दिखा रहा है। अब मैं चेक करता हूँ, उल्टा रीड करना है कोड को, तो उल्टा रीड करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। -1 से -6 पे जाते हैं, -1 से -5 पे। चलो ए से गया, -1 से -5, सेम लेता हूँ दोनों को, -1 से -3 लेता हूँ अभी। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मुझे कॉलम दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग जो करी है उल्टी नहीं करी है, सीधी करी है। एज ऑफ नाउ जो मैं कोड देख रहे हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में देख रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो आज हमने बात करी है बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ी है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, व्हाट इज़ इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट, और अलग अलग इनपुट हम कैसे लेते हैं। हमने मल्टी लाइन इनपुट बना के दिखाया, हमने उसमें थोड़ी बहुत उल्टी चीज़ें करी, थोड़ा इशू आ गया था कोड में, हमने बैठ के ठीक भी करा है। फिर हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग के बारे में बात करी, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, और हियर वी गो, हमने यहाँ इंडेक्सिंग बताया आपको, स्लाइसिंग क्या होती है भी आपको बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। फटाफट से लास्ट पेज पे जाता हूँ। कोई भी डाउट है अगर आपका, तो यू कैन जस्ट आस्क एट d4devanshbhatt@gmail.com, इट्स फाइन। या फिर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है और सीरीज़ पसंद आ रही है, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो। हम ये सीरीज़ मेहनत से बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।